रात के लगभग 12 बज रहे थे। एक आदमी सुनसान सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। उसे ढोलकपुर जाना था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे एक पुराना पत्थर का पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही उसने पुल पर पहला कदम रखा, पल भर में उसके चिथड़े उड़ गए। चीख तक सुनाई नहीं दी, बस सन्नाटा। कुछ समय बाद उसी रास्ते से दो दोस्त नशे की हालत में आ रहे थे। एक ने कहा, अरे भाई, रात बहुत हो चुकी है, आगे एक पुल पड़ता है, उसी रास्ते से चलें क्या? इससे घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हाँ तू सही बोल रहा है, चल चलते हैं। दोनों बाइक से पुल पर चढ़ गए। अचानक तेज हवा चलने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। एक दोस्त बोला, अरे भाई, हवा के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाइक रोक दूं क्या? हाँ रोक दे। उन्होंने बाइक पुल के बीचों बीच रोक दी। तभी आसमान लाल पड़ने लगा और कहीं से किसी के चीखने की आवाज आई। एक बोला, भाई तुम्हें भी किसी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही है क्या? दूसरा कांपते हुए बोला, हाँ पर यहाँ तो कोई आसपास नहीं दिख रहा। इतना कहते ही बिना किसी चेतावनी के दोनों की चीख निकल गई। कुछ ही पलों में पूरा पुल चीखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत बड़ी खुशी पाली हो। पूरा ब्रिज हिलने लगा। दरअसल ये कोई साधारण पुल नहीं था, ये था शापित पुल। इस पुल के पार बसा था एक गांव ढोलकपुर। शहर से थोड़ा दूर बसे इस गांव तक पहुंचने के लिए गांव वालों ने बहुत पैसे खर्च कर पत्थर का ये पुल बनवाया था। पुल के सामने ही एक बड़ा सा घर था। ये घर था टुंग टुंग गांव का सबसे बड़ा और मशहूर इंजीनियर था। 3 साल पहले उसकी शादी प्रतिभा से हुई थी। 2 साल बाद पहली बार वो प्रतिभा को लेकर अपने गाँव लौट रहा था, लेकिन पुल बंद होने की वजह से उन्हें नाव से नदी पार करनी पड़ी। दोनों को ये बात कुछ अजीब लगी। तभी नदी में कई लाशें तैरती हुई दिखाई दी। दोनों सन्न रह गए। नाव चलाने वाले ने धीमी आवाज में कहा, साहब, ये लोग जरूर उस भूतिया पुल को पार करने की कोशिश कर रहे होंगे और उसी पुल वाली चुड़ैल ने इन्हें मार डाला होगा। ये सुनते ही प्रतिभा के दिल में डर बैठ गया। गांव पहुंचते ही दोनों घर में सो गए, लेकिन उस रात प्रतिभा को जरा भी नींद नहीं आई। उसे बार बार किसी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अगली सुबह गाइस, आगे की स्टोरी अगले पार्ट में दमदार तरीकों से आएगा। सब्सक्राइब करके रखना।